आइए आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सहकार भारती द्वारा प्रदेश अभ्यास वर्ग का आयोजन बिठूर के वेद व्यास प्रतिष्ठान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 26 अप्रैल को प्रथम दिन अभ्यास वर्ग का शुभारंभ मुख्य अतिथि संजय पांचपोर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने भारत माता युवा संगठन के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार के चित्र पर माल्यार्पण सुनील कुमार गुप्ता द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्षेत्र प्रभारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरविंद दुबे, प्रदेश महामंत्री सतीश चंद्र कठेरिया, प्रदेश महामंत्री कैलाश निषाद, प्रदेश मंत्री ओपी शास्त्री, मीनाक्षी राय, प्रदेश महिला प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संजय पाचोरा, सुनील गुप्ता, अरुण कुमार सिंह, अरविंद दुबे पदाधिकारियों ने माल्यार्पण यूं पटिका पहनाकर स्वागत यूं सम्मान किया। अभ्यास वर्ग के प्रथम सत्र में संगठन के निर्माण पर जोर दिया गया और संगठन के विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन कर आम जनमानस को सहकार भारती से जोड़कर आर्थिक स्वावलंबन पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील गुप्ता जी ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ता के निर्माण एवं प्रवास कर संगठन के निर्माण और सदस्यता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य रूप से डीपी पाठक, डीएस वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष करुणा नागर, प्रदेश से महिला प्रमुख नवीन गुप्ता, विभाग संयोजक कानपुर श्रीकांत तिवारी, आदेश त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश अग्नोत्री, विजय प्रकाश तिवारी, अमित कृष्ण तिवारी, दिनेश कटियार, सुमन गुप्ता, अंजू यादव, सरस्वती सरकार, विवेक द्विवेदी, धर्मेंद्र शुक्ला, जगन्नायक प्रधान, सुशील कुमार, अरुण कुमार शर्मा, कानपुर महानगर के कानपुर ग्रामीण के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का एक 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग, जिसे प्रशिक्षण, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी कह सकते हैं, वह सहकार भारती उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित किया गया है। इस अभ्यास वर्ग में उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिलों के जो हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, महामंत्री, संयोजक और जो हमारे प्रकोष्ठ हैं, विभिन्न प्रकार के क्रेडिट प्रकोष्ठ, टैक्स प्रकोष्ठ, बैंक प्रकोष्ठ, हाउसिंग, मत्स्य, बुनकर, इन सभी प्रकोष्ठों के जो प्रदेश स्तर के संयोजक और सह संयोजक, ऐसे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ प्रशिक्षण के लिए अभ्यास वर्ग के निमित्त बुलाया गया है, जो कि कल शाम तक 5 बजे तक चलेगा। इस प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होने वाला है? देखिए, 2 तरह के प्रशिक्षण रहते हैं साधारणतः। एक प्रशिक्षण तो है जो डायरेक्ट सहकारिता से जुड़े हुए जो विषय हैं। सहकार भारती सहकारिता क्षेत्र का एक गैर सरकारी संगठन है, अखिल भारतीय, तो उस नाते जो सहकारिता क्षेत्र के लोग हैं उनको सहकारिता के विषयों का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन ये जो अभ्यास वर्ग है, ये अभ्यास वर्ग जो है, ये एक अलग तरह का प्रशिक्षण है, जो मुख्यतः कार्यकर्ताओं की दृष्टि से और संगठन की जो आंतरिक रचना है, उस दृष्टि से ये अभ्यास वर्ग रहता है। उदाहरण के तौर पे जैसे इसमें विषय होंगे कि कार्यकर्ता का निर्माण कैसा करना चाहिए, कार्यकर्ता के गुण दोष कैसे होने चाहिए, कार्यकर्ताओं को किन विषयों का ध्यान रखना चाहिए, किन विषयों से परहेज रखना चाहिए। फिर हमारे संगठन की कार्य की पद्धति क्या है, उसके कार्यक्रमों का जो डेकोरम रहता है वो किस तरह का रहना चाहिए। उसमें सहकार गीत होना चाहिए, जो श्रद्धेय भारत माता है या हमारे जो संस्थापक है उनके चित्रों पर पुष्पांजलि होनी चाहिए, या कोई सुख दुख की घटना घटी है तो प्रारंभ में उनको श्रद्धांजलि देनी है, या उस तरह की जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में उस विषय को लेना चाहिए। और इसके अलावा हमारे बैठकें कैसे होती हैं, उनका समय कार्यकाल कैसे रहता है, प्रदेश कार्यकारिणी है, कोर कमेटी है, संगठन समिति है, फिर कार्यकर्ताओं का प्रवास है,
तो प्रवास किस तरह का करना चाहिए, किस निमित्त प्रवास करना चाहिए, कार्यालय व्यवस्था है, उसमें फिर सहकार भारती का इतिहास कि सहकार भारती किस पृष्ठभूमि में बनी, उसका इतिहास क्या है, उसकी उपलब्धियां क्या है। तो इस तरह के जो विषय, संगठनात्मक विषय आप कह सकते हैं, संगठनात्मक विषयों का प्रशिक्षण वो अभ्यास वर्ग में रहता है। इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ कहाँ से लोग शामिल हुए हैं इसमें? देखिए, हमारे ये जो अभ्यास वर्ग है ना, ये राष्ट्रीय स्तर से लेकर जिले स्तर तक होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे हम सभी प्रदेशों के जो अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन प्रमुख हैं, प्रकोष्ठों के जो हमारे 15 से अधिक प्रकोष्ठ हैं, उनके संयोजक हैं, ऐसे सब लोगों का एक केंद्रीय स्तर पे अभ्यास वर्ग करते हैं। इसी तरह फिर राज्य स्तर पे भी होता है, तो जिसमें राज्य की जो कार्यकारिणी है या विभाग और मंडल के जो संयोजक हैं, उनके अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन प्रमुख हैं, प्रकोष्ठों के प्रमुख हैं, उनका प्रदेश स्तर पे। फिर इसके बाद आज ये जो प्रदेश स्तर पे जो वर्ग होगा, तो यही कार्यकर्ता अपने अपने विभाग में, मंडल में और जिलों में जाके फिर इस तरह का वर्ग निचले स्तर पे, जिसमें जिलों की कार्यकारिणी, मंडलों की कार्यकारिणी और गांव तक के लोग भी जिसमें शामिल होंगे। इस तरह से 3 टायर सिस्टम में ये हमारा वर्ग चलता है। सर, लोगों को इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे? देखिए, मैंने अभी जैसा कि बताया, अभ्यास वर्ग सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो उसमें लोगों को भी सारे विषयों की जानकारी होती है और लोगों को भी जन जागरण होता है उन विषयों पे। लेकिन ये मैंने कहा, ये केवल कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग है, तो कार्यकर्ताओं को निश्चित तौर पर लाभ मिलता है। आम जनता के लिए अट्रैक्शन का विषय ये हो सकता है कि कोऑपरेटिव की क्या पॉलिसी चल रही है, उसकी सरकार की योजनाएं क्या हैं, या कोऑपरेटिव के माध्यम से हमें आर्थिक लाभ कैसे मिले, ये अट्रैक्शन का विषय आम जनता के लिए तो हो सकता है। लेकिन आम जनता को कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, हमारे कार्य की क्या पद्धति है, इससे उन्हें कोई, तो ये जो कार्यक्रम है ना, ये सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, ये इंटरनल संगठनात्मक प्रशिक्षण है। तो इसमें ठीक है, प्रचार के तौर पे मीडिया के माध्यम से विषय जाते हैं कि वैसा एक प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं के लिए गया, तो लोगों को ध्यान में आता है कि संगठन अपने इंटरनल कार्यकर्ताओं के लिए भी इस तरह का कार्यक्रम करती है। इतना ही है।